कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द वो बातें नहीं देते जो लोग हमें कहते हैं। दर्द तब होता है जब हम वही बातें खुद से कहना शुरू कर देते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी किस्मत खराब है, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा। और धीरे धीरे ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये हमारी पहचान बन जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हमारा दिमाग नेगेटिव बातों को बार बार सुनकर उन्हें सच मान सकता है, तो क्या पॉजिटिव बातों को बार बार सुनाकर हम अपनी सोच की दिशा बदल सकते हैं? यहीं से शुरू होती है 21 डेज अफर्मेशन की कहानी। रात के करीब 2 बजे थे। कमरे में अंधेरा था, फोन की रोशनी चेहरे पर पड़ रही थी। वो लड़का अपने दोस्तों की जिंदगी देख रहा था। किसी की नौकरी लग गई थी, कोई विदेश चला गया था, किसी ने नया घर खरीद लिया था। और फिर उसने अपना फोन बंद किया और खुद से सिर्फ एक बात कही, शायद मैं ही पीछे रह गया हूँ। उस रात उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, बस सो गया। लेकिन अगली सुबह आईने में चेहरा वही था, कमरा भी वही था, समस्याएं भी वही थी। लेकिन एक चीज बदल सकती थी, उसकी खुद से बात। उसने आईने में देखकर पहली बार कहा, मैं अभी जहाँ हूँ वही हमेशा नहीं रहूंगा। उसे खुद पर विश्वास नहीं था। शब्द अजीब लग रहे थे, झूठ जैसे लग रहे थे। लेकिन उसने फिर कहा, मैं बदल सकता हूँ। अगले दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, और फिर उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अचानक नहीं बदली, लेकिन उसका ध्यान बदलने लगा था। जहाँ उसने पहले सिर्फ समस्या देखी थी, अब उसे एक छोटा रास्ता दिखाई देने लगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, क्या 21 दिन कोई जादुई संख्या है? तो नहीं। विज्ञान यह नहीं कहता कि हर इंसान 21 दिनों में कोई भी आदत बना लेता है। असल में हैबिट फॉर्मेशन का समय व्यक्ति, व्यवहार और परिस्थिति के अनुसार काफी अलग हो सकता है। तो 21 दिन इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि इंसान को बदलाव के लिए एक स्पष्ट शुरुआत और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। 21 दिन को आप जादू मत समझिए, इसे कमिटमेंट पीरियड समझिए। क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, असली लड़ाई अक्सर उस आवाज से होती है जो आपके अंदर बैठकर कहती है, तुम नहीं कर सकते। जब जिंदगी आपको 10 बार गिराती है, तो आपका दिमाग 11वीं बार गिरने से पहले ही डरने लगता है। यही नेगेटिव थिंकिंग का चक्र है। एक घटना, फिर एक विचार, और फिर वही विचार बार बार, और आखिर में वही विचार आपकी रियलिटी को देखने का चश्मा बन जाता है। लेकिन इस जगह एक छोटा सा बदलाव संभव है। थॉट्स, इमोशन, एक्शन। अगर विचार बदलता है तो भावना बदल सकती है, भावना बदलती है तो आपका एक्शन बदल सकता है, और बार बार की एक्शंस आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए अफर्मेशन का मतलब सिर्फ यही बोलना नहीं है, मैं एक करोड़पति हूँ। जब अंदर से आपको खुद पर विश्वास ही नहीं है, ऐसी बात दिमाग को उल्टी भी लग सकती है। इसके बजाय ऐसी अफर्मेशन चुनिए जिससे आपका मन धीरे धीरे स्वीकार कर सके, जैसे हर दिन मैं थोड़ा बेहतर हो रहा हूँ, मैं मुश्किल परिस्थितियों में भी सीख सकता हूँ, मैं अपने जीवन पर छोटे छोटे कदमों से कंट्रोल वापस ले रहा हूँ, मुझे हर चीज आज ही ठीक करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पुराने रूप से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आपके ध्यान की दिशा बदलने का अभ्यास है। अगले 21 दिनों के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। सुबह उठने के बाद फोन देखने से पहले सिर्फ 2 मिनट एक अफर्मेशन चुनिए, उसे धीरे बोलिए, फिर खुद से पूछिए, आज मैं इस बात को सच करने के लिए एक छोटा सा काम क्या कर सकता हूँ? यही छोटा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अफर्मेशन बिना एक्शन के सिर्फ उम्मीद है, लेकिन अफर्मेशन प्लस एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी बदलाव की शुरुआत है। अगर आप पूछे कि अफर्मेशन का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो सुबह का समय एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जब दिन अभी शुरू हुआ हो और आप अपने दिन की दिशा तय कर रहे हो। रात को सोने से पहले भी कुछ मिनट अपने विचारों को शांत करने और अगले दिन के लिए पॉजिटिव इंटेंशन तय करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा समय वही है जिस समय आप इसे लगातार कर सकें, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग से जरूरी है कंसिस्टेंट टाइमिंग। एक पेड़ को देखकर कभी आपने सोचा है वो एक दिन में बड़ा क्यों नहीं हुआ? उसने बारिश देखी, गर्मी देखी, आंधियां देखी, कभी उसकी पत्तियां गिरी, कभी नई पत्तियां आई। इंसान भी ऐसा ही है, आपको हर दिन अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बस आज का एक विचार बदलना होता है, फिर एक छोटा कदम, फिर दूसरा, फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर एहसास होता है, मैं वही इंसान हूँ, लेकिन अब पहले जैसा नहीं हूँ। शायद 21 दिन आपकी जिंदगी नहीं बदलेंगे, शायद कोई अफर्मेशन आपकी
सारी परेशानियां खत्म नहीं करेगा, लेकिन अगर अगले 21 दिनों में आप खुद को कोसने के बजाय समझना शुरू कर दें, हार मानने के बजाय एक छोटा कदम उठाना शुरू कर दें और अपने अंदर उस नेगेटिव आवाज के सामने पहली बार कह दें, नहीं मैं इस बार कोशिश करूंगा, तो शायद 21 दिन आपकी जिंदगी बदलने के नहीं, आपकी और आपकी जिंदगी के रिश्ते को बदलने के दिन बन जाएं। क्योंकि जिंदगी हमेशा यह नहीं पूछती कि आप कितनी बार गिरे, कभी कभी जिंदगी सिर्फ यही पूछती है, गिरने के बाद तुमने खुद से क्या कहा। तो आज रात आईने में खुद को देखिए और सिर्फ एक बात कहिए, मैं अभी पूरा नहीं हूँ, लेकिन मैं रुकने वाला भी नहीं हूँ। यही आपकी नई शुरुआत हो सकती है। 10 मिनट की माइंडफुलनेस अफर्मेशन प्रैक्टिस। कुछ मिनट सांस, आंखें बंद करें, धीरे सांस अंदर लें और धीरे बाहर छोड़ें। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें आते जाते देखिए। अब मन में कहिए, मैं इस पल में हूँ। कुछ मिनट शरीर, अपने कंधों को महसूस करें, चेहरे को ढीला छोड़ दें, अपने शरीर में मौजूद तनाव महसूस करें। मैं अपने मन और शरीर को स्वीकार करती हूँ। कुछ मिनट विचार, अगर कोई चिंता आती है उससे लड़िए मत, बस कहिए यह सिर्फ एक विचार है, मेरी पूरी सच्चाई नहीं। फिर सांस पर वापस आ जाइए। कुछ मिनट अफर्मेशंस धीरे धीरे बोले, मैं सुरक्षित हूँ, मैं खुद पर भरोसा करना सीख रही हूँ, मुझे हर चीज आज ही ठीक करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अतीत से सीखती हूँ, उसमें फंसी नहीं हूँ, मैं अपने जीवन में शांति के लिए जगह बना रही हूँ, मैं हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ा सकती हूँ, मैं अपने विचारों को देख सकती हूँ बिना हर विचार पर विश्वास किए। मैं इस पल में हूँ और इस पल को पूरी तरह महसूस कर रही हूँ। मैं अपने सांस के साथ शांति को अपने अंदर आने दे रही हूँ। मैं अपने विचारों को देखती हूँ, लेकिन हर विचार को सच मानना जरूरी नहीं है। मैं खुद को वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसी मैं आज हूँ। मुझे हर चीज अभी और इसी समय ठीक करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने अतीत को स्वीकार करती हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। मैं अपने भविष्य की चिंता छोड़कर आज पर ध्यान देना सीख रही हूँ। मैं अपने मन की शांति, धैर्य और करुणा देना चुनती हूँ। मैं अपने आप से उसी प्यार से बात करती हूँ जिस प्यार से किसी अपने से करती हूँ। मैं अपनी भावनाओं को दबाती नहीं, उन्हें समझने की कोशिश करती हूँ। मैं हर दिन अपने मन को थोड़ा और समझ रही हूँ। मैं दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़कर अपनी यात्रा पर ध्यान देती हूँ। मैं अपनी गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनने देती। मैं खुद को माफ करना सीख रही हूँ। मैं अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देती हूँ जिनके लिए मैं आभारी हूँ। मैं हर सांस के साथ तनाव को छोड़ रही हूँ। मैं अपने मन में आने वाले विचार को बिना जजमेंट के स्वीकार करती हूँ। मैं हर दिन थोड़ा अधिक शांत, जागरूक और मजबूत बन रही हूँ। मैं अपने कंट्रोल से बाहर की चीजों को धीरे धीरे छोड़ रही हूँ। मैं वर्तमान क्षण को अपनी पूरी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझती हूँ। मैं खुद पर भरोसा करना सीख रही हूँ। मैं अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाती हूँ जिन्हें मैं बदल सकती हूँ। मैं अपने मन को आराम देने की अनुमति देती हूँ। मैं अकेली महसूस कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने साथ हूँ। मैं धीरे चल सकती हूँ, फिर भी मैं आगे बढ़ रही हूँ। हर दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत का अवसर है। मैं पूर्ण होने की कोशिश नहीं कर रही, मैं जागरूक होकर जीना सीख रही हूँ। और लास्ट 10 मिनट साइलेंस। अब कुछ मत बोलिए, सिर्फ सांस को महसूस कीजिए और अंत में आज मुझे पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आज का एक पल बेहतर जीना है। अफर्मेशन का उद्देश्य खुद को झूठ बोलकर यह विश्वास लाना नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि उद्देश्य है नेगेटिव सोच के बीच एक स्वस्थ विकल्प पैदा करना। और माइंडफुलनेस आपको यह पहचानना सिखाता है कि विचार आया है, लेकिन आपको हर विचार के पीछे भागना जरूरी नहीं है। यही दोनों साथ मिलकर एक खूबसूरत अभ्यास बनाते हैं। देखो, स्वीकार करो, सांस लो, नया विचार चुनो, छोटा कदम उठाओ। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।